अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बेली फैट और थाई फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको कैसे कम करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गई, इनफर्टिलिटी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसका रूट कॉज क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारी बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है और थाई फैट बहुत ज़्यादा होता है, और ये कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये बहुत सी बीमारियों में हमें मुब्तला कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहली वजह ये है कि एस्ट्रोजन लेवल्स हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? ओवरीज में हो रही है, एड्रीनल ग्लैंड्स में हो रही है, उसके अलावा फैट सेल्स में हो रही है। जब फैट सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको मेटाबोलाइज और एलिमिनेट कैसे किया जाता है? लिवर के थ्रू। और जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर लिवर भी उस तरह से अपना काम नहीं करता, एक हद तक ही वो एलिमिनेट कर पाएगा ना, तो वो फिर फैट्स की सूरत में और चर्बी की सूरत में हमारी बॉडी में बेली पे और थाइस पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले तो हमें कर्सिफेरस वेजिटेबल्स को ऐड करना होगा अपनी डाइट में। ये कौन कौन सी हैं? फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, शलजम, सरसों के पत्ते और मूली। इसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा मददगार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा हमें डेली बेसिस पे ऐसी एक्सरसाइजेस को करना होगा जो बेली और थाई फैट को कम करें, जिसमें आपकी क्रंचेस आ गई, प्लैंक हो गए, और उसके साथ साथ वॉक। यानी कि हमें मूवमेंट के साथ साथ डाइटरी कुछ चेंजिंग्स करनी होगी, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन लेवल्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, ये मसला हल होगा और हम आसानी से अपने बेली फैट और थाई फैट को कम कर सकेंगे। अब जितने भी मैं फैक्टर्स यहाँ पे बता रही हूँ, हमें खुद समझना है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा मसला है, क्या रूट कॉज है। खुद हमें अपने आप को तज्जिया करना होगा, खुद अपने आप को समझना होगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है? आपको एक टेस्ट कराना होगा जो है होमा IR टेस्ट। इसमें फास्टिंग का टेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि फास्टिंग के टेस्ट से जो हम 3 मंथ्स का कराते हैं या जो हम ले रहे होते हैं रैंडम, उसमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता। इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम सामने आता है तो इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद मेथी दाने का पानी, 1 टीस्पून मेथी दाना आपको 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, सुबह छान के इसका पानी पी लेना है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे शुगर की जो इम्बैलेंस हुई होती है बॉडी में, खासतौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको ठीक करने में। दूसरी चीज, कार्ब इंटेक कम करना होगा, और इसमें सबसे बेस्ट है कि आप अपने एक मिलेट ऐड कर लीजिए। मकई की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, या तो आप ये कर सकते हैं कि गंदम की रोटी बिल्कुल छोड़ के मकई की रोटी खाना शुरू कर दें, क्योंकि मकई की रोटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है बॉडी में। या फिर आप अपने आटे में मकई का आटा ऐड करके उसकी रोटी बना लें, यानी आधा आटा गेहूं का, आधा मकई का। और रागी की रोटी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये हाई इन कैल्शियम है। दोनों को ऐड कीजिए और वॉक जरूर कीजिए, और कार्ब इंटेक जितना कम कर सकें करें, तभी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हल होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी में बढ़ेगी। फिर उसके बाद एक और बड़ा मसला है पुअर डाइट। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, आइसक्रीम, शुगरी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स और फास्ट फूड। अगर हमारी डाइट में ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मिकदार में हैं तो ये बहुत बड़ी वजह है बेली फैट और थाई फैट बढ़ने की। तो इसको खत्म करना होगा अगर हमें रिजल्ट चाहिए। उसके अलावा जो अगला मसला है वो है पुअर लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट। अक्सर ये होता है कि हम बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहे होते और एकदम से हमें एक मोटिवेशन आती है कि हम अपने वजन को कम करेंगे, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 1.5 घंटे और 2 घंटे हम वर्कआउट करते हैं, और हम अपनी ट्रेनर से भी कह रहे होते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना है ताकि हम जल्द से जल्द इस बेली फैट से छुटकारा हासिल कर लें। और फिर उसका उल्टा होता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, कोर्टिसोल हार्मोन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि फिर अगेन फैट को स्टोर करने लगेगा बॉडी में, और जब फैट स्टोर होगा फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा कि एक्सेस एस्ट्रोजन होंगे, फिर उसको एलिमिनेट करने का मसला होगा, और ये एक साइकिल चलता रहेगा। तो हमें जो वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो 30 मिनट्स अ डे करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल बहुत बड़ी वजह है बेली और थाई फैट के बढ़ने के लिए। मूवमेंट ऐड करनी होगी डेली बेसिस पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, यानी वो लोग जिनकी बेली फैट ज्यादा होती है, थाई ज्यादा होता है, अक्सर वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं। अक्सर हमारे बॉडी में हम विटामिन D डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि हम क्यों उदास हैं। और दूसरी चीज होती है सेरोटोनिन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं।
इन दोनों चीजों को बेहतर कैसे करेंगे ताकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकें। विटामिन डी का अपना फौरन टेस्ट कराइए और टेस्ट के बाद विटामिन डी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए और सनलाइट में बैठना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा सेरोटोनिन लेवल्स को बेहतर करने के लिए हमें अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करना होगा। उसके लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को ऐड करना होगा। प्रोबायोटिक्स हमारे पास दही बहुत अच्छा है, उसके अलावा अब इसकी सप्लीमेंट्स भी आ गई हैं। अगर दही खा के हमारी गट हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही तो फिर हमें सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेंगी। और उसके अलावा प्रीबायोटिक क्या है, जितनी भी हमारे पास फाइबर इनटेक है, यानी हमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेना है जिसमें अच्छा फाइबर हो। उसके अलावा सब्जियां और फल डेली बेसिस पे इनको अपनी डाइट में ऐड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आप जवार की रोटी भी ऐड कर सकते हैं, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ये डाइजेशन। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है स्लीप डेप्रिविएशन। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तभी फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छे से हमारी बॉडी में हो रहा होता है। और वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने फैट को बर्न करना। नींद पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है लाइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि रोशनी में कभी भी मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिवेट नहीं होता बॉडी में, ये स्लीप हार्मोन कहलाता है। अगर यही एक्टिवेट नहीं होगा तो हम कैसे सोएंगे। दूसरी चीज, अगर नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा सोचे हैं, तो हो सकता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए। और तीसरी चीज ये हमें करनी है कि हमें डीप ब्रेथ्स लेनी है। किस तरह से लेनी है, नाक से सांस को अंदर लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। जब आप इसको 2-3 बार करेंगे खुद ही जमाइयां आने लगेंगी और नींद आना शुरू हो जाएगी। और टाइम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। तो फिर इन तमाम फैक्टर्स को देखिए, इनमें से कोई तो हमारा नहीं है जिसकी वजह से हम अपने वजन को कम नहीं कर पा रहे, और इसकी सॉल्यूशंस भी उसके साथ साथ बताई हुई हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।